ये वाला जल आप मंडे की रात को लोटे में डाल करके रख सकते हैं। अगर दर्शकों चांदी का गिलास हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चांदी के गिलास को ढक करके हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और सुबह पूजा करने के बाद उसमें 2 फूंक मारकर तब उस जल को ग्रहण कर लीजिए पूरे का पूरा। लेकिन जो लोग दूर रहते हैं गंगा जी से तो उनके पास तो इतना गंगा जल आएगा नहीं, तो क्या थोड़ा सा मिला सकते हैं उसमें? हाँ जी, आप बाजार से लेकर के थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। ना सिर्फ हनुमान जी की पूजा की जाए परंतु उस वक्त पर 100 ग्राम गोल वाले सफ़ेद बताशे बगैर किसी छेद के ले करके इसको मंगलवार के दिन चाहे सुबह या शाम को आप हनुमान जी के समक्ष अवश्य चढ़ाएं और एक बार कम से कम हनुमान चालीसा मंदिर में जा कर के ज़रूर पढ़ें। इसमें अगर आप लाल कपड़े ना भी पहने तो बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे ही मंगल इस वक्त पर पहले घर में होने की वजह से उसकी बैड एनर्जी आपके साथ चल रही है। पर जो भी मेष लगन वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा इस समय खास तौर पे दर्शकों नित्य आपको 7 जून तक करनी है। वैसे जो नहीं करते उनको भी ये पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि मंगल महाराज नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। जय सिया राम। मंगल देव का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है और 12 राशियों पे इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा वो लोग किस प्रकार से हनुमान जी की आराधना करें, क्या कुछ ऐसे उपाय करें, ये सब आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तरुण कपूर जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। तो आज क्या खास आज भक्तों को बताने जा रहे हैं? मनोज जी, आज हम भूमिपुत्र मंगल महाराज के विषय में बात करेंगे, जिन्होंने आगामी 3 अप्रैल 2025 को अपना गोचर किया है और इसमें ये अपनी नीच राशि में आए हैं। अच्छा। बृहस्पतिवार के दिन 3 अप्रैल को। और इसमें हम 12 लगनों के हिसाब से दर्शकों बात करेंगे कि हर लगन के हिसाब से ये मंगल महाराज गोचर में किस प्रकार का फल देंगे। अच्छा। क्योंकि नीच राशि में मंगल आने से काफ़ी समस्याएं आई और कुछ दिनों से जिस प्रकार के लोगों की हमें कॉल आ रही थी जिसके अंदर उन्हें अचानक से यह लगा कि उनका पैसा या तो फंस गया या अपने ही भ्राता या अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा हो गया या अचानक से बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट तक हो गया दर्शकों, तो फिर हमने यही सोचा कि इसके ऊपर अवश्य ही एपिसोड करना चाहिए। क्योंकि अभी गोचर में भी जैसे दर्शकों आप जानते हैं कि राहु महाराज भी मीन राशि में नीच के चल रहे हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से भी मीन राशि में राहु देव होने से नीच के राहु देव की दृष्टि 5वीं जो इस नीच मंगल पर पड़ रही है, ये भी एक कृत्रिम रूप से एक जिसको बोलते हैं कि गुरु और बृहस्पति देव भी की राशि के अंदर और राहु देव का नीच होना अच्छा नहीं होता, तो ये बृहस्पति देव को भी खराब करता है और मंगल महाराज को भी खराब करता है। तो ये मंगल के गोचर हो रहा है मंगल का जी, जो 3 अप्रैल इसका किस पे असर पड़ेगा? क्या सब पे पड़ेगा, सब लोगों पे? हाँ, देखिए उसी की हम बात करेंगे 12 राशि के हिसाब से। अच्छा। जो 12 लग्न हैं हमारे उसके हिसाब से ये गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मंगल महाराज का, क्योंकि एक तो ये नीच राशि में है जहाँ ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, जो कि दर्शकों कर्क राशि होती है। 3 अप्रैल 2025 से लेकर यानी बृहस्पतिवार और 7 जून 2025 शनिवार तक ये मंगल महाराज नीच राशि में गोचर करेंगे। तो अलग अलग लग्नों के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि उसका एक और मुख्य कारण है जो अंगारक योग इस प्रकार से जैसे हम बोल रहे थे कृत्रिम रूप से राहु देव नीच की दृष्टि नीच के मंगल महाराज पे पड़ेगी, तो एक ये दृष्टि मिलान से एक कृत्रिम अंगारक योग का निर्माण होगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी, क्योंकि राहु महाराज का मतलब ही यही है अचानक से कोई दुर्घटना होना या अचानक से नुकसान होना या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाना जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होती है। अच्छा। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से लेकर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन द लाइफ आते हैं इसके अंदर और ये योग ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। तो चलिए दर्शकों, हम सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं, मेष लगन वालों के लिए ये मंगल महाराज घर के चौथे घर में रहेंगे, यानी चौथा घर चंद्रदेव का घर और चौथा घर हमारा स्वयं का वो घर जिसमें हम रहते हैं। तो ये मानसिक सुख शांति का भी घर होता है। घर में आने वाले धन स्थान को भी यहीं से देखते हैं, सारी सुख सुविधाएं दर्शकों हम इसी चीज़ से देखते हैं। जब भी चौथे घर में मंगल महाराज नीच के आ जाएं और वो भी गोचर के अंदर, तो घर के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ नीच राशि में होने की वजह से ये घर वालों के साथ खामखा में लड़ाई झगड़ा, घर के लोगों में आपस में ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जैसे हमने हमारे
बहुत रिसेंटली केसेस में देखा। और इवन इसमें एक केस में ये तक भी ये था कि घर का स्वयं अपना ही पुत्र घर छोड़ करके चला गया था। अच्छा। जो केस हमारे पास आया था। और वो काफ़ी जगह इस चीज़ में घूम फिर करके आए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो जब हमारे पास केस आया वो नहीं बता रहे थे, लेकिन जब हमने पूछा तो उन माता जी ने बोला कि ऐसे ऐसे उनका बेटा घर से चला गया है। और जब हमने ये चीज़ देखी तो हमने उनको यही बताया कि देखिए ये नीच के राहु महाराज की दृष्टि नीच के मंगल पर जा रही है, और जो केतुदेव होता है वो घर का पुत्र होता है। तो इन दोनों के झगड़े में केतु क्योंकि साथ में एसोसिएटेड है, तो इसी वजह से बच्चा जो है घर से लड़ झगड़ करके चला गया। अच्छा। तो दर्शकों, इस वक्त पर जो भी मेष लगन वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा इस समय खास तौर पे दर्शकों नित्य आपको 7 जून तक करनी है। वैसे जो नहीं करते उनको भी ये पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि मंगल महाराज नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा हर मंगलवार के दिन मेष लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 400 ग्राम लाल मसूर की दाल लें और उसे हनुमान जी के समक्ष उनके चरणों में रख दें, और घर में सुख शांति रहे, घर के लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा ना हो, इस चीज़ की कामना करें। और 7 जून के बाद भी अगर इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मेष लगन वाले तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के जो इष्ट होते हैं वो हनुमान जी ही होते हैं, मंगल महाराज ही होते हैं। तो आप इस दाल का दान हमेशा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। इसके अलावा जो हम दूसरे लगन की बात करते हैं दर्शकों, जो कि अंग्रेजी में टॉरस और हिंदी में वृषभ होता है, इन जातकों के लिए मंगल महाराज जन्म कुंडली के तीसरे घर में गोचर करेंगे। तीसरा घर दर्शकों हमारे भाई बहनों का होता है, उसके अलावा फेम का भी होता है, फेमस होने का भी होता है। तो नीच का मंगल यहाँ पर अक्सर अच्छे फल दे देता है। काफ़ी बार मैं दर्शकों आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, काफ़ी बार आपकी जन्म कुंडली में उच्च ग्रह बैठे हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाता, परंतु नीच का ग्रह काफ़ी बार अच्छे स्थानों पर पहुँच के आशा के अनुरूप ना जाकर बहुत आगे तक हमें अच्छे फल दे देता है, अगर उसे प्रसन्न कर दिया जाए तो। अच्छा। यहाँ पे देखिए, हम लोग जब भी तीसरे घर में मंगल महाराज गोचर में होता है तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा सामंजस्य बना के रखें। छोटे बच्चों के अंदर खास तौर पे अगर आप घर से बाहर जा करके उनको कुछ भी मीठा देते रहते हैं मंगलवार के दिन खास तौर पे, तो यहाँ तीसरे घर का मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा पराक्रम देता है, क्योंकि इसको बाहुबल का घर कहा गया है, हमारा दाहिना बाजू कहा गया है। इस परिस्थिति में अगर आपकी कोई भी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी दिक्कत आ रही है दर्शकों, तो उसमें मनोज जी हम यही बोलते हैं कि इंसान को अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते बना करके रखना चाहिए, और बाहर जाकर बच्चों को किसी भी प्रकार से मीठा वितरित करना चाहिए। तो ये तीसरे घर का मंगल बहुत अच्छे फल दे देता है, क्योंकि देखिए दर्शकों, यहाँ से मंगल भाग्य भाव को देखता है जो कि बृहस्पति देव का घर है, और 10वें भाव को देखता है जो कि हमारे प्रोफेशन का घर है। तो इन जातकों के लिए, वृषभ जातकों के लिए ये अच्छा मौका है। अगर किसी को अपना भाग्य ठीक करना है या फिर किसी को अपना प्रोफेशन ठीक करना है तो वो ये वाला उपाय करके बहुत अच्छे से अपने मंगल महाराज का शुभ फल ले सकते हैं। अच्छा। अब हम दर्शकों बात करते हैं अगली राशि की, जो कि मिथुन राशि या जैमिनी राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए दर्शकों ये मंगल महाराज जन्म कुंडली के दूसरे घर में गोचर करेंगे। धन भाव में मंगल आ जाने से अक्सर काफ़ी हद तक धन की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर होती हैं, परंतु नीच का मंगल आने की वजह से मान लीजिए अगर आपका पैसा फंसा हुआ है या वो नहीं निकल पा रहा, तो इसमें आप बहुत ही आसान उपाय कर सकते हैं दर्शकों। इसके लिए आप रात्रि में मंडे के दिन साफ जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और 2 सूखे छुआरे मिलाइए, और इसको रात भर हनुमान जी के समक्ष अपने घर के मंदिर में रख करके सो जाइए। सुबह उठ करके स्नान कीजिए, अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की पूजा कीजिए, यही छुआरे निकाल करके प्रसाद के रूप में आप स्वयं खा लीजिए, और गुटली को भी अगर हो सके तो अपने घर के पौधे में डाल दीजिए। अच्छा। और गुटली अगर आपने पहले अलग करके ही की है तभी पौधे में डालिएगा, मुंह से जूठी मत डालिएगा। तो दर्शकों, अगर ये हनुमान जी के समक्ष रखा हुआ अगर आपने 2 छुआरों का प्रसाद खा लिया तो आपकी धन की समस्या, अगर किसी पर धन फंसा हुआ है तो ये 100% वापस आ जाएगा। अच्छा। हमारे पास जो मनोज जी और भी केस आए उसमें हमने अभी 3 अप्रैल के बाद
किसी को ये उपाय कराया था तो उसे उसका फंसा हुआ धन प्राप्त हो गया। तो हमने तब यही सोचा था कि कार्यक्रम में यह उपाय अवश्य बताएंगे जी। अब हम दर्शकों बात करते हैं अगली राशि की, जो कि कर्क राशि होती है। कर्क राशि में मंगल नीच का और पहले घर में जो आएगा वो दर्शकों काफ़ी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि पहला घर हमारी सेहत का होता है। तो यहाँ पर दर्शकों ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, अचानक से कुछ भी बीमारी निकल करके आ जाना, क्योंकि इस वक्त जैसे कि हमने बताया नीच का राहु देव भी इस मंगल महाराज को देख रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पास जो एक दो केस अभी हालिया में आए उसमें मैंने नीच का ही और कर्क राशि की कुंडली थी, उन बहन जी को अचानक से बीमारी आ गई थी और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ही थी, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो थोड़ी डिप्रेशन की ओर भी जा रही थी। अच्छा। क्योंकि नीच का मंगल पहले घर में आएगा, यानी सर वाले क्षेत्र में, तो हमारे एक तो ये माइंड पर बहुत ज़्यादा दर्शकों इम्पैक्ट डालता है, जिसको हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर एंग्जाइटी की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें समझ नहीं आता कि इसमें क्या करें। बीमारी छोटी होती है लेकिन उसका रूप हमें बहुत बड़ा नज़र आ रहा होता है, क्योंकि मंगल आपके सर वाले क्षेत्र में आ गया, नीच का मंगल, और उस पर राहुदेव की दृष्टि है। अच्छा। तो इस परिस्थिति में दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सिर्फ हनुमान जी की पूजा की जाए, परंतु उस वक्त पर 100 ग्राम गोल वाले सफ़ेद बताशे बगैर किसी छेद के ले करके इसको मंगलवार के दिन चाहे सुबह या शाम को आप हनुमान जी के समक्ष अवश्य चढ़ाएं और एक बार कम से कम हनुमान चालीसा मंदिर में जा करके ज़रूर पढ़ें। इसमें अगर आप लाल कपड़े ना भी पहने तो बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे ही मंगल इस वक्त पर पहले घर में होने की वजह से उसकी बैड एनर्जी आपके साथ चल रही है। तो इसलिए अगर आप सफ़ेद कपड़े या पीले कपड़े पहन करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम मनोज जी बात करते हैं 5वीं राशि, अर्थात जो लियो या सिंह राशि कहलाती है दर्शकों। इसमें गोचर के हिसाब से मंगल महाराज जन्म कुंडली के 12वें घर में गोचर करेंगे दर्शकों। 12वें घर में मंगल एक तो खर्चे के स्थान में आते हैं दर्शकों। 12वां घर धर्मपत्नी के साथ सुख का भी घर माना गया है, हमारा शयन कक्ष माना गया है। तो वहाँ पर मंगल महाराज आने से और खर्चों वाले घर में आने से सबसे बड़ी खराबी यह रहती है कि जिस चीज़ पर हम सोचते हैं 100 रुपये का खर्चा हो जाएगा और ये काम हो जाएगा, वो नहीं हो पाता। अच्छा। और आपको किसी भी प्रकार से, जैसे हम जिस बोलते हैं कि किसी को रुपए पकड़ा कर और पैसे दे करके तब अपने कामों को करवाना पड़ता है, चाहे उसे हम ब्राइब का रूप दें या कोई और रूप दें। तो इसमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी लोगों को। अच्छा। 12वां घर दोस्तों नुकसान का भी होता है, इसलिए हम सभी व्यापारी भाइयों से थोड़ा सा यही बोलना चाहते हैं, खास तौर पे जिनका भी सिंह या लियो लग्न है वह कृपया करके अपने पैसे को दर्शकों बहुत ज़्यादा संभाल के रखें कि कहीं वो उनके जेब से ना गिर जाएं या पटुए में से कोई ना निकाल ले। क्योंकि हमारे पास काफ़ी वर्ष पहले ऐसा ही केस आया था, उनकी अपनी ही शॉप से उनके ड्रॉर में से कोई पैसा निकाल करके ले गया था। अच्छा। हाँ, जिस प्रकार से देखिए 3-4 कस्टमर खड़े होते हैं तो वो ड्रॉर से पैसा निकाल के उन्होंने उसमें रखा और वो इधर मुंह करके बात करने लग गए। उन दिनों कैमरा वगैरह नहीं था उनकी दुकान पर, तो हमारे पास ये केस आया था, किसी ने उनके दुकान में से पैसा इस प्रकार से निकाल लिया था। जब तक उन्होंने शाम में काउंटिंग करी तब तक पता चला किसी ने पैसा उड़ा लिया। मतलब सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस वक्त गोचर इस प्रकार का है, क्योंकि देखिए साल के लगभग इसी वर्ष इसी मंथ के अंदर मंगल महाराज इस राशि में आते हैं। अच्छा। तो इस वक्त थोड़ा गोचर के हिसाब से सिंह राशि वालों को दर्शकों ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे कि आपका पैसा आप बार बार गिन लें और इंश्योर करें कि आपके पास उतना ही पैसा है। काफ़ी बार इसमें मनोज जी ये भी होता है कि इंसान जैसे किसी को मान लीजिए पेमेंट देने जाता है, तो मान लीजिए उसने लाख रुपया देना है और 20,000 उसने रात में इसी में डाल दिया था, तो उसने 1,20,000 दे दिया वहाँ पर और वो सोचता रह गया, जो लेने वाला था वो लेकर के चला गया, या उसने गिने नहीं या उसने ध्यान नहीं दिया। जब उसने बाद में पूछा तो उसने कहा नहीं, मेरे को तो लाख रुपए ही थे उसमें। तो इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि देखिए देखिए दर्शकों, ग्रह बहुत ज़्यादा विशेष स्थान रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, और ये हम आपको लाइव एग्जांपल इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और आपका नुकसान नहीं हो। खास तौर पे 12वें घर के मंगल वालों के लिए जो अभी गोचर के हिसाब से चल रहा है, हर सिंह राशि वाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह केवल 1200 ग्राम या 1.25 किलो मीठी वाली जो सौंफ होती है उसको अपने घर के अंदर या
अपने ऑफिस के अंदर लाल कपड़े में लपेट करके रखें। अच्छा जी, इससे आपके वहाँ पर चोरी नहीं होगी और मंगल काफ़ी हद तक अच्छा फल देंगे। हम आपको फिर से बता देते हैं, एक लाल रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा लीजिए और उसमें हमें पता है 1 किलो या 1.25 किलो सौंफ बहुत ज़्यादा होती है, परंतु यह उपाय आपको बहुत बड़े नुकसान से अवश्य बचाएगा दर्शकों। और उसको इसी लाल कपड़े में लपेट करके कम से कम 7 जून तक आप अपने गले में रखें या अपने घर में भी रख सकते हैं, ताकि घर में भी कोई चोरी चकारी नहीं हो। अब हम बात करते हैं दर्शकों अगली राशि की, जो कि वर्गो या कन्या राशि होती है। वर्ग और या कन्या राशि वालों के लिए ये मंगल महाराज लाभ स्थान में अर्थात 11वें भाव में आएंगे। यहाँ पर ये लाभ के कारक रहते हैं, परंतु कहते हैं कि जिस प्रकार से लाभ कमाने के लिए इंसान को थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो यहाँ पर मंगल महाराज आपको लाभ तो अवश्य देंगे, लेकिन थोड़ी सी जद्दोजहद करने के बाद। इसके लिए मैं आपको बहुत आसान और बहुत अच्छा एक उपाय बता देता हूँ। आप चाहे इसको 7 जून के बाद अपने घर से हटा दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है दर्शकों। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का लोटा लीजिए और उसके अंदर हनुमान जी का सिंदूर डाल दीजिए दर्शकों। और अब इसको लाल कपड़े से बांध करके ऊपर से इसमें मोली बांध दीजिए और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इसको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। अच्छा। और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि 7 जून तक और बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। क्योंकि देखिए दर्शकों, जब गोचर से ग्रह बदल जाता है, लेकिन अगर आपने उसका अच्छे समय पर उपाय कर दिया तो उसकी आशिया या उसका एक अच्छा प्रतिरूप जो होता है वो आपके घर में हमेशा के लिए एस्टैब्लिश्ड रहता है काफ़ी समय तक। तो अगर कन्या राशि वाले इस उपाय को कर देते हैं तो इसमें हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, 11वां घर अर्थात बड़े भाई से सहयोग का घर भी होता है ये, तो बड़े भाई से भी सहयोग मिलेगा और आपको लाभ भी अवश्य रहेगा। तो कन्या राशि वाले यह उपचार कर सकते हैं, उन्हें अवश्य ही लाभ होगा। तो ये 7 जून के बाद फिर क्या करेंगे, वहीं छोड़ देंगे? देखिए उसके बाद आप चाहे इसको मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी देखिए हनुमान जी का सिंदूर बहुत ही शुभ और बहुत ही शुद्ध वस्तु मानी गई है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो अगर ये हनुमान जी के चरणों में रखा रहे तो कन्या राशि वालों के लिए, या जिनका मान लीजिए कन्या लग्न है और उनका मंगल 11वें घर में नीच का भी बैठा है, तो वो भी इस उपाय को करके देख सकते हैं, उन्हें अवश्य ही लाभ होगा। और नहीं तो जो हटाना चाहे वो हटा सकते हैं। जो हटाना चाहते हैं वह हटा सकते हैं। हमने क्योंकि मनोज जी काफ़ी कन्या लगन वालों के लिए और जिनका मंगल महाराज नीच का था उन्हें वर्षों से यही उपाय बताया है। उसके अलावा 11वां घर अर्थात वेस्टर्न वॉल की डायरेक्शन जो हम वास्तु करते हैं उसमें भी हम बताते हैं कि वेस्टर्न वॉल में किस तरीके से आपको वेस्ट की वॉल को मजबूत करना है ताकि आपका लाभ हमेशा आता रहे और निर्विघ्न आता रहे। अच्छा। क्योंकि 11वें घर में दर्शकों मंगल बहुत ज़्यादा उत्तम फल देते हैं, चाहे नीच राशि में ही हो। तो जैसे ही हमने ये वाला उपाय कराया या जब वास्तु में जाकर के हमने उनकी वेस्टर्न वॉल को मजबूत किया, तो उसी वक्त से धीरे धीरे उनके घर में हर मंगलवार। कैसे मजबूत किया? पर्दा लगवा के? देखिए इसमें बहुत सारे उपाय होते हैं मनोज जी। लाल रंग के पर्दे के अलावा भी हम मंगल मिश्रित, क्योंकि देखिए जैसे जो 11वीं राशि है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जो 11वीं राशि है देखिए वो कुंभ है अर्थात घड़ा, तो इसमें घड़ा तो लेना ही होता है। उसके अलावा मंगल महाराज किस अंश पे हैं या किस ग्रह के साथ संधि किए बैठे हैं, या उसके अतिरिक्त ये मंगल महाराज किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये सामग्री उसी हिसाब से लेनी होती है। अच्छा। ताकि दोनों को दोनों ग्रह मिल करके अच्छा फल दें। अब मान लीजिए ये बृहस्पति देव का भी घर है जो 11वां घर है, तो हम काफ़ी बार हल्दी की गांठ भी रखवा देते हैं। इसी में हल्दी की गांठ के अलावा हम काफ़ी बार लाल चंदन भी रखवा देते हैं ताकि चंद्रमा को भी मजबूती मिल सके, क्योंकि चौथी राशि आखिर है तो चंद्रदेव की ही, ये कर्क राशि है, तो उसमें भी बहुत सहायता हो जाती है। तो इस प्रकार से दर्शकों ये उपाय आप करके अपने मंगल महाराज को 100% बहुत अच्छा कर सकते हो। जी जी। तो अगली राशि है तुला। जी दर्शकों, अगली राशि है तुला अर्थात लिब्रा, यह मेरी भी राशि है। तो लिब्रा वालों को जो मंगल महाराज है वो 10वें घर में गोचर करेंगे। 10वां घर दोस्तों हमारे प्रोफेशन का भी होता है। 10वें घर में गोचर के वक्त पर काफ़ी लोगों को अपने बॉसेस से या अपने सीनियर्स से प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ नीच के हो रहे हैं। इसके लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि बॉस वगैरह से खामखा में ना उलझें,
क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारा प्रोग्राम देख करके हमारे पास आए थे उन्होंने बोला कि हमारी अभी बॉस से किसी बात पर वाद विवाद हो गया और हम थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए। तो हमने उनको उपाय बताए थे, तो अब उनके साथ थोड़ा सा ठीक हो रहा है। परंतु इस वक्त पे हम सभी को ये सावधान करना चाहेंगे, जो भी तुला राशि वाले हैं दर्शकों, वो खास तौर पे अपने बॉस वगैरह के साथ बिल्कुल नहीं उलझें। हाँ, एक हद तक किसी को समझाने का प्रयत्न किया जा सकता है, परंतु कृपया इस वक्त पे, क्योंकि मंगल महाराज नीच के हैं, तो किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती की जिद ना करें और किसी भी प्रकार से कोई भी बात पे अड़े नहीं। अच्छा। क्योंकि अड़ेंगे तो फंस जाएंगे, खास तौर पे तुला लगन वाले। तो दशम घर के मंगल के लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हनुमान जी की पूजा बहुत शिद्दत से करें, और उसके अलावा बहुत अच्छा मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो कृपा करके अवश्य कीजिएगा। आप बाज़ार से 2 मीठे पान खरीदें, उसको उसी वक्त खरीदें, और बनाने वाले को यही बोलें कि ये पूजा वाले पान हैं और इसके अंदर दर्शकों एक्स्ट्रा गुलकंद डलता है, और चांदी का वर्क हमेशा ऊपर की तरफ से ज़रूर आता है, वरना उसके बगैर यह पान और पूरा नहीं माना जाता। चूना ना डलवाए और सुपारी। उसमें चूना बिल्कुल नहीं डलता। अच्छा, थोड़ा ये चांदी के वर्क की जो आपने बात की ना, आजकल लोग काफ़ी इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके जो बनाने की प्रक्रिया है ठीक नहीं है, वो शायद उसमें चमड़े के भीतर रख करके पीटते हैं, तो इसलिए ये लोग अपने हिसाब से देख लें। बल्कि आजकल तो हम लोग मना करते हैं कि चांदी का वर्क ना डालें। जी जी, आगे ठीक है। हाँ दर्शकों, मैं यही बता रहा था, ठीक है, अगर आपके एरिया में चांदी का वर्क नहीं हो तो कम से कम 2 लौंग जो ऊपर से पूरे हों, संपूर्ण, अर्थात टूटा हुआ ना हो, वो आप ज़रूर उस पर लगवा दीजिए, और पान को भी उसी से बंद करवाइए। अपनी मर्जी से पान मत खोलिएगा, आप वैसे का वैसे ही जाके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, और कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, तो आपके प्रोफेशन में दिक्कत नहीं आएगी, आपका बॉस भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप चाहें जितने भी तुला लगन वाले हैं, वो मंगल महाराज अगर उनका दशम घर में है और नीच का है, तो यह उपाय वह सारी उम्र कर सकते हैं। अच्छा। ताकि उनका प्रोफेशन निर्विघ्न चले। खास तौर पे देखिए दर्शकों, 10वां घर जो होता है वो सरकारी नौकरी में टिके रहने का भी होता है, तो अगर वहाँ नीच का मंगल है तो आप ये उपाय सारी उम्र कर सकते हैं। आपकी नौकरी निर्विघ्न चलेगी, और आपका बॉस, अगर बॉस चेंज भी होता है तो पिछला बॉस अगले बॉस को आपका अच्छा फीडबैक देकर ही जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली राशि अर्थात स्कॉर्पियो या वृश्चिक की। वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि, इसके कारक ग्रह भी मंगल महाराज हैं दर्शकों, और मंगल महाराज इस वक्त पे 9वीं राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके लिए लक हाउस में या पूर्वजों के घर में मंगल महाराज का आना अक्सर अच्छे फल देता है। कभी कभार भाग्य की चोट हो जाती है, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह चल रही है कि राहु देव की पंचम दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो अपने लक को अच्छा करने के लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह उठ करके, बहुत ही सिंपल उपाय है, गंगा जल का सेवन करें। गंगा जल चंद्र मिश्रित बृहस्पति का रूप है, दोनों ही नवम घर में अच्छा फल देते हैं। ये वाला जल आप मंडे की रात को लोटे में डाल करके रख सकते हैं। अगर दर्शकों चांदी का गिलास हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चांदी के गिलास को ढक करके हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए, और सुबह पूजा करने के बाद उसमें 2 फूंक मारकर तब उस जल को ग्रहण कर लीजिए पूरे का पूरा। लेकिन जो लोग दूर रहते हैं गंगा जी से, तो उनके पास तो इतना गंगा जल आएगा नहीं, तो क्या थोड़ा सा मिला सकते हैं उसमें? हाँ जी, आप बाजार से लेकर के थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, घर का शुद्ध जल पर्याप्त है। देखिए दर्शकों, कोई भी अनुष्ठान या कोई भी हम पूजन जो सच्चे दिल से करते हैं, श्री हनुमान जी इतने दयालु हैं कि वो उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे उपायों से हमने लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। अगर आप दर्शकों विश्वास करके करेंगे तो श्री राम के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। बिल्कुल। ये गोचर के उपाय और ये जितने भी ग्रहों के बदलाव होते हैं, ये दर्शकों उन्हीं को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जिन्होंने ज़्यादा सत्कर्म नहीं किए होते, या अभी तक उन्होंने अपने आप को ईश्वर की ओर पूरी और तरीके से समर्पित नहीं किया होता। तो इसी के उदाहरण हम बाकियों को देते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं सब लोग एक ईश्वर की छावनी के नीचे आ जाएं कि हमें बड़े बड़े कष्टों को ना झेलना पड़े। तो केवल यह उपाय करके वृश्चिक राशि वाले काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी को ठीक रख पाएंगे, उनकी किस्मत भी अवश्य चलेगी। अब दर्शकों हम बात करते हैं 9वीं राशि अर्थात धनु या सेगिटेरियस की।
इनके लिए मंगल महाराज दर्शकों 9वें घर में आ रहे हैं, 8वें घर में आ रहे हैं, और 8वां घर काफ़ी खराब होता है मंगल के लिए। मनोज जी, इन लोगों को काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, क्योंकि यह धन भाव के सामने का नेगेटिव घर है। अपने ही पैसे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में फंस जाना, खामखा में ही लोगों पर विश्वास करके पैसे फंसा देना, और उसके अलावा बड़ी से बड़ी बीमारी भी अष्टम घर से देखी जाती है। तो 7 जून तक कृपया करके आप अपने आप को काफ़ी सावधानी से, और ख़ासतौर पे जिनकी पुरानी तरीके की दवाइयाँ चल रही हैं वो रेगुलर चेकअप वगैरह दर्शकों अवश्य करवाते रहें। क्योंकि जो हमारे पास अभी केस आया था वो धनु राशि के ही जातक थे, और अचानक से उन्हें भी एक बीमारी ने आ जकड़ा है। तो तब हमने इस चीज़ को देखा और उन्हें यही कहा कि आप फर्दर चेकअप भी बॉडी के करवाओ। तो उसमें और चीज़ें भी निकल करके आई। गोचर का दर्शकों काफ़ी बार दुष्प्रभाव इसलिए भी पड़ जाता है कि मान लीजिए किसी का मंगल महाराज कुंडली में वैसे ही वीक है, और अभी ये नीच राशि में भी आ गया, और नीच के राहुदेव की भी दृष्टि इस पर पड़ गई। और दर्शकों, राहुदेव एक छलावे वाला ग्रह है। अगर खास तौर पे ये नीच राशि में रहता है तो अचानक से छुपी हुई कोई बीमारी या छुपी हुई कोई भी शरारत ये कर देता है। अच्छा। और काफ़ी केसेस में दर्शकों ये बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाती, और अचानक से ही इसका पता चलता है जब ये एकदम 2nd या 3rd स्टेज पर आ जाती है। तो इसीलिए खास तौर पे धनु लग्न वालों को इस मंगल महाराज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 8वें घर के मंगल महाराज के लिए बहुत अच्छा उपचार है दर्शकों। आप 800 ग्राम लाल मसूर की दाल लीजिए और उसको लाल कपड़े में लपेट करके मंगलवार के दिन शाम को या सुबह, शाम का वक्त हम जब भी बोलते हैं दर्शकों तो वो सूर्यास्त के बाद का होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का दफ्तर का समय इस प्रकार से रहता है कि वो ज़्यादा एक उपाय सुबह नहीं कर पाते हैं। तो वो शाम को सूरज ढलने के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर खास तौर पे अष्टम के मंगल वाले जो भी धनु राशि वाले हैं वो लाल रंग का प्रयोग उस दिन ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ एक तरीके से त्रिक भवन अर्थात 8वें घर के अंदर मंगल महाराज का गोचर चल रहा है। अच्छा। और इन मंगल महाराज से थोड़ा सा सावधान रहना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अकस्मात प्रॉब्लम आ जाना स्वाभाविक होता है जब भी मंगल महाराज अष्टम घर में नीच के होते हैं दर्शकों। यहाँ पर इंसान को काफ़ी बार मनोज जी यही समझ नहीं आता कि मेरी गलती क्या है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि 8वां घर देखिए दोस्तों हमारे दुखों का या सौरोज का है। यहीं से हम सारे दुखों की प्रॉपर एक जिसको बोलते हैं कि एक दुखों का कारण क्या है वो हम अष्टम घर से देखते हैं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का घर है। तो यहाँ पर मंगल महाराज होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। 800 ग्राम लाल मसूर की दाल को आप लाल कपड़े में लपेट के हनुमान जी के समक्ष रखिए, उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपका यह समय जल्दी से जल्दी बगैर किसी कष्ट के निकल जाए। अब हम बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि। मकर राशि वाले को लिए दर्शकों ये जो मंगल महाराज है ये जन्म कुंडली के 7वें घर में गोचर करेगा। दर्शकों 7वां घर जो होता है वह हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, और उसके अलावा यह हमारी पार्टनरशिप का भी है और धर्म पत्नी का भी है। तो सबसे पहले आप अनावश्यक रूप में अपने पति या पत्नी से कृपया करके झगड़ा नहीं करें, अपने क्रोध को नियंत्रित रखें, क्योंकि 7वें घर में नीच का मंगल है तो आपको आपके पार्टनर पे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसी प्रकार से दर्शकों जो अपने पार्टनरों के साथ भी काम कर रहे हैं आप कृपया करके उनके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में मत फंसें, और उनकी बात को कृपया करके सुने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि ये डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी घर है, मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि ये मंगल महाराज 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो डेली सोर्स ऑफ इनकम में अपने स्वयं के पार्टनर यानी पति या पत्नी के साथ, या अगर हमारा बिजनेस पार्टनर है उसके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें। और अगर कोई मार्केट में इस प्रकार का व्यक्ति है जिसका उधार देने के मामले में इंप्रेशन ज़्यादा ठीक नहीं है तो कृपया करके उसके पास पैसा मत फंसाएं, अन्यथा काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। यहाँ पर मंगल महाराज को अच्छा करने के लिए हम आपको बहुत सारा एक उपाय बताते हैं दर्शकों, उसे अवश्य कीजिएगा। इससे आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम, पति पत्नी के झगड़े या फिर पार्टनर से आने वाली समस्या आपको नहीं आएगी। इसके लिए दर्शकों आपको 7 बर्फ़ी लेनी है सफ़ेद वाली, और जिसके ऊपर
थोड़ा सा पिस्ता लगा होता है उस वाली बर्फ़ी को लीजिएगा और इसको मंगलवार के दिन चाहे सुबह या शाम को हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रहे, आपकी पार्टनर्स के साथ आपकी अच्छी बनी रहे और पति पत्नी में झगड़ा भी ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है दर्शकों, इसे अवश्य कीजिएगा। अब हम अगली राशि पर आते हैं जो कि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस या कुंभ राशि वालों के लिए भी मंगल महाराज ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि अब ये छठे घर में आएंगे। यहाँ पर छठे घर में आ रहे मंगल, छठा घर हमारी पुत्रियों का होता है तो पुत्रियों को कष्ट हो सकता है। उसके अलावा यह रोग रिपु और ऋण का भी घर है। यहाँ पर भाइयों से भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि मंगल स्वयं भ्राता होते हैं। तो खामखा में आप अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करें और अपनी पुत्रियों का ध्यान रखें। अगर पुत्री की भी गृहस्थी में दिक्कत आ रही है दर्शकों, जो कि इसमें अक्सर आ जाती है, हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, तो उसके लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 600 ग्राम लाल मसूर की दाल लीजिए, उसे लाल रंग के कपड़े में लपेट करके हनुमान जी के समक्ष मंगलवार के दिन रखते रहिए। और ऐसा अगर आप 7 जून तक भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मंगल महाराज यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं दर्शकों तो खून की बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बीमारी बड़ी से बड़ी हो जाना और कर्जे की भी स्थिति हो जाना स्वाभाविक हो जाती है। तो इसलिए इस उपाय को किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आखिरी राशि अर्थात मीन राशि की, जिसको हम पाइसेस बोलते हैं। पाइसेस राशि वालों के लिए दर्शकों मंगल महाराज जन्म कुंडली के 5वें घर में गोचर करेंगे। 5वां घर जो होता है हमारे आने वाले भविष्य का होता है, हमारे बच्चों का होता है। इसके अलावा घर के लोगों में आपस का प्यार का घर भी इसी को देखा गया है। 5वें घर में अक्सर मंगल महाराज अच्छा फल देते हैं क्योंकि ये सूर्य मिश्रित बृहस्पति देव का घर होता है, हमारी एजुकेशन का भी घर होता है। जितने भी लोग बड़ी से बड़ी एजुकेशन में घर वालों से प्रेम प्यार या उसके अतिरिक्त अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ मंगल महाराज थोड़ी सी इन चीज़ों में स्लोनेस अवश्य लाता है, लेकिन केवल दर्शकों एक बहुत छोटा सा उपाय इस चीज़ को बहुत अच्छा कर सकता है। आप मंगलवार के मंगलवार केवल 5 केले लीजिए, ऊपर से यह केले दागी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हरे नहीं होने चाहिए, अर्थात पीले केले लीजिए गिनती में 5 और इसको हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर 5 बार पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यह करके आप अपने मंगल महाराज को वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और 7 जून तक इस उपाय को करने से आपका आने वाला भविष्य, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और उसके अलावा आपस में घर में प्रेम भी बहुत बना रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से जो 12 राशियाँ हैं वो हनुमान जी के इन उपायों से अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं जी। और बहुत से ऐसे आपने उपाय बताए हैं जो आगे भी आप इसको जारी रखेंगे तो उससे भी आपके जीवन में काफ़ी भला होगा। तो इन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी कृपा कि हम सभी पात्र बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।